इस बात को ख्याल रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। इस बात को ख्याल रखना कि वो अकेला ना जाए। इस बात को ख्याल रखना कि तुम उससे कुछ नहीं खोगे। सो गाइज, इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम हमारे डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं। इस प्रकार के सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे जहाँ पर हम फ्रेज यूज़ करते हैं इस बात को ख्याल रखना की। सो चलिए सबसे पहले इसकी इंग्लिश देख लेते हैं। इस बात को ख्याल रखना कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं कीप दिस थिंग इन माइंड। कीप दिस थिंग इन माइंड। चलिए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले आप यूज़ करो कि कीप दिस थिंग इन माइंड, इसके बाद कंप्लीट सेंटेंस जो आप बोलना चाहते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल के मदद से इसे और भी बेहतर समझने की कोशिश करते हैं। इस बात को ख्याल रखना कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट आई एम ऑलवेज विथ यू। कीप दिस थिंग इन माइंड दैट आई एम ऑलवेज विथ यू। इस बात को ख्याल रखना कि तुम पार्टी खराब नहीं करोगे। Keep this thing in mind that you will not spoil the party. Keep this thing in mind that you will not spoil the party. इस बात को ख्याल रखना कि तुम उससे कुछ नहीं कहोगे। Keep this thing in mind that you will not say anything to him. Keep this thing in mind that you will not say anything to him. इस बात को ख्याल रखना कि तुम परिवार के सबसे बड़े सदस्य हो। Keep this thing in mind that you are the eldest member of the family. Keep this thing in mind that you are the eldest member of the family. इस बात को ख्याल रखना कि वो अकेला ना जाए। Keep this thing in mind that he should not go alone. Keep this thing in mind that he should not go alone.